श्वास पर लक्ष्य देने पर श्वास का बंद हो जाना, कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। विपश्यना विधि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात, विपश्यना का अर्थ होता है आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को नाक के अगले भाग पर साक्षी भाव से देखते रहना। और सरल कर दूं, नाक के अगले भाग पर ध्यान को ले जाना और आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। मैंने कहा ये 24 कैरेट की विधि है ध्यान की, ये भगवान बुद्ध की दी हुई विधि है ध्यान की, और इससे सरलतम और इससे अधिक शक्तिशाली कोई दूसरी विधि इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई आज तक। और दूसरी महत्वपूर्ण विधि है, इस ध्यान की विधि में से न कुछ काटा जा सकता है, न छांटा जा सकता है, न कुछ हटाया जा सकता है, न इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। विधि उतनी ही है। कितनी सरल है। आंख बंद कर लें, नाक के अगले भाग पर चेतना को ले जाएं, और जब श्वास भीतर जाए तो महसूस करें कि श्वास भीतर गई। जब श्वास बाहर आए तो महसूस करें कि श्वास बाहर गई। जब श्वास बाहर आती है तो हल्की सी शीतलता वहाँ महसूस होती है। जब श्वास बाहर से भीतर जाती है तो थोड़ी ऊष्मा, थोड़ी गर्मी महसूस होती है उस बिंदु पर। इस श्वास को आते और जाते हुए देखते रहना है। दुनिया में जितने अधिक लोग इस विधि से एनलाइटनमेंट को, परम ज्ञान को, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, उतना आज तक किसी दूसरी विधि से नहीं हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, यह इतनी सुंदर विधि है कि इस विधि का प्रयोग करने वाले को श्वास के संबंध में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ सकता है कभी भी। यानी श्वास कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि अगर श्वास लेने की कोई बाधा है तो वो बाधा खत्म होगी। इसको समझ लेना। आज तक जब से ये विधि भगवान बुद्ध ने दी, तब से आज तक इस विधि का अभ्यास करने वाले को श्वास से संबंधी किसी भी प्रकार का विकार, विकृति या डिस्टर्बेंस नहीं झेलना पड़ा। यानी इसका कोई नकारात्मक परिणाम श्वास की प्रक्रिया पर नहीं पड़ता है। तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जब आप लगातार, ज्यादा नहीं, मैं तो कहता हूं सिर्फ आप 21 दिन प्रयोग करिए। मुझे तो सिर्फ 7 दिन में परिणाम मिल गया था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है 21 दिन के भीतर जिसके ऊपर यह परिणाम ना हो जाए जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप 21 दिन तक इस विधि का प्रयोग करते रहें, नियमित रूप से, नियमित समय पर, नियमित स्थान पर, टाइम फिक्स हो, स्थान निश्चित, और लगातार 21 दिन तक करें। जब आप 21 दिन लगातार प्रयोग करेंगे तो धीरे 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 पाएंगे कि पहले सप्ताह में आपके श्वास की गति धीमी होने लगती है। कोई ऐसे लगता है कि अगर अभी आपकी श्वास आधे मिनट में एक बार आती और जाती है, श्वास लेने की अवधि लंबी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। मुझे याद है जब मैंने शुरू में प्रयोग किया था, 1 सप्ताह के भीतर मेरी श्वास 4 मिनट में एक बार चलने लगी थी। एक बार आना और एक बार जाना, इस प्रक्रिया में 4 मिनट लग गए थे। आपको 1 सप्ताह में नहीं, लेकिन 3 सप्ताह में कोई ऐसा नहीं है जिसे यह अवस्था उपलब्ध न हो जाए। अगर 3 सप्ताह आपने लगातार ध्यान किया, मान लो 10% लोगों को 3 सप्ताह में नहीं मिला, तो कम से कम 40 दिन के अंदर में उनको भी, शेष 10% है, उनको भी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। 40 दिन के भीतर आपको लगेगा कि 4 मिनट में एक बार ही सांस आ रही है और जा रही है। और थोड़ा और आपका अभ्यास गहराता जाएगा तो आपको पता चलेगा जैसे श्वास चल ही नहीं रही है, रुक गई है। आप पुराने साधक हैं, आपको कुछ ही दिनों के अभ्यास में पता लग गया कि जैसे श्वास का चलना बंद हो गया है। ये बहुत शुभ लक्षण है, ये बहुत शुभ संकेत है, इसका कोई नकारात्मक परिणाम नहीं है। आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए कि आप तीव्र गति से इस क्रिया को सिद्ध करने में सफल होने जा रहे हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।